जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद अजानुलंबितो भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्री गौरनिताय की जय। वन्दे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़दये पुष्पवंतो चित्रो संधो तमनुदो। श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा। और हम सब लोगों ने दूसरे दिन आज नित्यानंद प्रभु की महिमा सुनते हुए एकाचक्र गांव में नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। पिताजी हड़ाई पंडित, माँ पद्मावती। 12 साल तक की लीला है एकाचक्र गांव में। अपने सहपाठी के साथ खूब खेले और एकाचक्र की गांव के समस्त वासियों को खूब आनंद प्रदान करे और माता पिता को खूब सुख प्राप्ति कराए। अब सन्यासी आ गए। तो एक सन्यासी आए एकाचक्र गांव में। ये सन्यासी परिव्राजकचारी थे, घूमते रहते, भ्रमणकारी सन्यासी। तो उस जमाने में भाई कोई सन्यासी हो तो उसकी खातिर आप्यायन के लिए गांव के किसी ब्राह्मणों के घरों में ठहरते थे। तो हड़ाई पंडित साधु सन्यासियों की खूब सेवा करते, तो स्वाभाविक उन्होंने अपने घरों में जगह दी और खूब कृष्ण कथा चली पूरे दिन। और ये बालक निताई भी को देख के भी वो मुग्ध हुए सन्यासी, और बालक निताई ने भी कुछ सेवा की, है ना। तो जब सुबह वो जाने की तैयारी कर रहे थे सन्यासी, तो उन्होंने हड़ाई पंडित को कहा जे मेरे को एक भिक्षा चाहिए, है। तो हड़ाई पंडित तो भाई अतिथि सत्कार में आज से 550 साल पहले भारतवासी जन अतिथि देव भव, है ना, अतिथि को देवता ही मानते थे। तो अतिथि कुछ मांगे और गृहस्थ होकर ना दे, ये तो संभव था। तो उन्होंने कहा जे आप आपकी क्या भिक्षा आप चाहते बताइए। तो सन्यासी कहते हैं जो आपके जो पुत्र है ना, इनको मेरे को संगी के रूप में दे दीजिए। ये मेरे साथ होंगे तो भगवान की सेवा अच्छा से कर पाएंगे, हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। घूमते घूमते हम भगवान की सेवा करने तो मेरी सहायक के रूप में काम करेंगे। इतना सुनते ही हड़ाई पंडित तो अचेतन होके धरती पे गिर पड़े। किंतु भाई गृहस्थ है, वो भी ब्राह्मण गृहस्थ है, और सन्यासी ने कुछ मांग किए, कुछ इच्छा की, तो वो तो पूरी करनी है। जिस प्रकार रामायण में जब विश्वामित्र जी आए और दशरथ महाराज को कहते हैं जो आपके दोनों पुत्रों को दीजिए, हम सब सन्यासी जनों को कुछ काम है, राक्षसों के उत्पीड़न से अतिष्ठ है हम सब वनवासी सन्यासी जन, साधु संत जन, ताड़का आदि राक्षसा से। तो दशरथ महाराज तो पहले माना कि जी तो छोटे छोटे बालक है, इतना शक्ति थोड़ी किसी बड़े बड़े राक्षसों को मारने। किंतु विश्वामित्र आदि सन्यासी लोग मांग किए तो फिर देना तो पड़ेगा। तो सीने पे पत्थर रख के ना चाहते हुए जिस प्रकार दशरथ महाराज और
कौशल्या और सुमित्रा जी ने इस प्रकार दुखी होके सन्यासी बस विश्वामित्र जी को आज्ञा दी थी दोनों पुत्र को ले जाने के लिए। इस प्रकार हराई पंडित और पद्मावती माता ने उस सन्यासी के इच्छा पूरा किए और अपने एकमात्र प्यारे पुत्र निताई को सन्यासी के हाथ में सौंप दिए। तो भाई जो एका चक्र गांव की नयनों की मणि थे और जो सारे बालक और सबको आनंद देने वाले थे, वही आप एका चक्र छोड़ के चले जाएंगे, तो ये तो बहुत ही विफल दृश्य था। एका चक्र के लोग सब रोने लगे। हराई पंडित और पद्मावती था ये सोच सोच के कि निताई के बिना कैसे जिएंगे, है ना। तो असंभव है, असंभव है। एक तो निताई के बिना जी नहीं पाएंगे और ना दे तो हम सन्यासी की बात की अवहेलना ना होगी, वो भी ठीक नहीं है, वो भी नहीं। बेशक आज होता तो और इस तरह से सन्यासी मांग करते तो हो सकता पितामाता माना कर दे। जो आज से 550 साल पहले भारत में उस तरह के सन्यासियों के प्रति लोगों की श्रद्धा थी। जब भाई सन्यासी कुछ मांग करे तो गृहस्थ होने के नाते उनका पूरा करना चाहिए, करनी चाहिए। तो आज्ञा दिए और सन्यासी के हाथ में अपने पुत्र को सौंप दिए। तो नित्यानंद प्रभु किसी किसी जगह में वर्णन, जो सन्यासी है वो लक्ष्मीपति तीर्थ थे। माधवाचार्य संप्रदाय में लक्ष्मीपति तीर्थ के नाम आते हैं। हमने जिस संप्रदाय में इसमें आचार्य के रूप में भी है लक्ष्मीपति तीर्थ, कहते हैं सन्यासी लक्ष्मीपति तीर्थ है। लक्ष्मीपति तीर्थ जी के शिष्य माधवेंद्रपुरी पाद है ना। तो अब जब जा रहे थे तो वहां पर एक एका चक्र में ना एक मालातला माने एक अशस्त्र के वृक्ष है, जिसके नीचे बैठ के हराई पंडित नाम जप करते थे और कभी कभी अपने जप माला को अशस्त्र वृक्ष के वहां पर टांग के रखते थे। मालातला बोलते हैं एक जगह। और एक है विश्राम तला है, वहां पर एक बट वृक्ष है। तो बालक निताई गांव के बच्चे के साथ खेलते खेलते जब थक जाते थे तो सब उस बट वृक्ष के नीचे आराम करते थे। इसको विश्राम तला कहते हैं। विश्राम माने आराम करने, थक गया तो थोड़े से आराम कर लेंगे, तो इसको विश्राम तला कहलाते। एक बट वृक्ष है, बट वृक्ष थे। तो जब सन्यासियों के साथ जा रहे थे तो इस विश्राम तला बट वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु बालक निताई खड़े हो गए और थोड़ी सी अपेक्षा की, जे मेरे बिना माँ सहन कर पाएगी क्या, मेरा विच्छेद है ना, माँ सहन कर पाए कि नहीं पाए। तो थोड़ी सी अपेक्षा किए तो पद्मावती माता रोते विलखते हुए घर से बाहर आए भागते भागते। तो सन्यासी ने पद्मावती माता को एक मुरली धारण की कृष्ण मूर्ति प्रदान की, जिसको पाके और जिनके दर्शन करके उस मुरलीधारी कृष्ण में निताई को देखते थे माता पद्मावती। तो अपने को थोड़ी सी सांत्वना देते थे, रोते थे और सांत्वना प्राप्त करते थे। तो सन्यासियों के साथ नित्यानंद प्रभु चले गए। अगले 20 साल तक तीर्थ भ्रमण करेंगे और सन्यासियों के साथ रहेंगे। तो 12 साल की उम्र में नित्यानंद प्रभु एका चक्र छोड़े थे। इधर जब चले गए नित्यानंद प्रभु सन्यासी के साथ, तो हराई पंडित के मनों में आशा थी जे वापस आएगा, है ना। पुत्र के बिना कैसे, पुत्र के देखे बिना रहा ना जाए।
तो आशा, मनों में आशा रख के इस विश्राम तला के जो वट वृक्ष है उसके नीचे बैठ के माला जपते थे और घूमते थे, और दूर रास्ते पे, जिस रास्ते से चल के नित्यानंद प्रभु को सन्यासी लेके चले गए, उधर की तरफ देखते थे कि काश निताई वापस आए, निताई वापस आए, किंतु वापस तो आए नहीं। अड़ाई पंडित, जिस प्रकार भगवान राम वनवास की यात्रा की और दशरथ महाराज बहुत ही विलाप करते रहे और दुखी होके शरीर छोड़े, इस तरह से निताई के बिना अड़ाई पंडित जीवित नहीं रह पाए, शरीर छूटी। माता पिता के शरीर छूट गए। एका चक्र के गांव के लोग इतने दुखी हो गए, सब लोग गांव ही छोड़ दी। सब लोग गांव छोड़ के चले गए, दूर दूरांत में चले गए। ये यहाँ पर रह के हम क्या करें, है ना। जिसके लिए रहना था वही नहीं है, तो आप निताई के बिना तो शून्य है सब कुछ, है ना। उजाड़ गया है, वो गांव ही पूरा उजाड़ गई। बाद में नित्यानंद प्रभु आएंगे ना, तो फिर दोबारा होगी। अब नित्यानंद प्रभु उस सन्यासियों के साथ चलना शुरू किया, है ना, चलना शुरू किया। चैतन्य भागवत में अध्याय 9 में नित्यानंद प्रभु की बाल लीला और तीर्थ यात्रा वर्णन है। तो हेन मते 12 बत्सर थाकी घरे नित्यानंद चलिलेन तीर्थ करिबारे। जिस प्रकार बलराम जी कृष्ण लीला में तीर्थ भ्रमण किए, जिस जिस जगह पे तीर्थ भ्रमण किए भागवत में वर्णन है, इस प्रकार नित्यानंद प्रभु भी, है ना, इस कली युग में आज से 5.5 साल पहले वो सब तीर्थ में भ्रमण किए, सब तीर्थ में गए, है ना। नित्यानंद चलिलेन तीर्थ करिबारे। तो आज हमने नित्यानंद प्रभु के तीर्थ यात्रा के बारे में सुनेंगे। हरे कृष्ण। तीर्थ यात्रा के बारे में सुनेंगे। अब नित्यानंद प्रभु के साथ ही चलते हैं उस जगह पे। जिस सब जगह के नाम आपको पता है तो अच्छा है, तो आप आंखें बंद करके आप अपने गए हैं उस सब जगह में, तो आप याद कीजिएगा, नित्यानंद प्रभु के साथ, है ना, उनके पीछे पीछे चलिएगा, तो आपकी तीर्थ यात्रा हो जाएगी और तीर्थ यात्रा के फल प्राप्ति हो जाएगी। तीर्थ यात्रा करिलेन 20 বৎসর, तबे से आइलेन चैतन्य गचर। 20 साल तक तीर्थ यात्रा की नित्यानंद प्रभु, और उसके बाद महाप्रभु से मिले। नित्यानंद तीर्थ यात्रा सुनयादि खंडे, जे प्रभु रे निंदे दुष्ट पापिष्ट पाषंडे। नित्यानंद प्रभु की तीर्थ यात्रा आदि खंड में वर्णित है, उसको ध्यान पूर्वक आप सुनो। जे प्रभु रे निंदे दुष्ट पापिष्ट पाषंडे, ऐसा प्रभु को जो निंदा करता है वो तो पापी है, पापिष्ट और पाषंड है। जे प्रभु करीला सर्व जगत उद्धार, करुणा समुद्र जहां वही नहीं आर। नित्यानंद प्रभु सारे जगतों को उद्धार किए और करुणा के सागर हैं, जहां वही नहीं आर। उनके जैसा करुणा सिंधु और कोई नहीं है। जहार कृपाई जानी चैतन्य तथ्य, जे प्रभुर द्वारे व्यक्त चैतन्य महत्। नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु चैतन्य तथ्य, गौर तथ्य को समझ पाते हैं जीव, है ना। गौर तथ्य क्या है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, कैसे प्राप्त किया जा सकता, कैसे चरणाश्रित हो सकते, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही ये संभव है। जे प्रभु द्वारे व्यक्त चैतन्य महत्व, नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही चैतन्य महाप्रभु की महत्व वर्णित हुई, पता चलती है। सुनो श्री चैतन्य प्रिय
तमेरो कथन जेमते करीला तीर्थ मंडली भ्रमण। चैतन्य प्रियतम की कथा सुनो, किस तरह से नित्यानंद प्रभु तीर्थ यात्रा किए उसके बारे में मैं वर्णन करता हूँ। वृंदावन दास ठाकुर यहाँ से शुरू करते हैं नित्यानंद प्रभु की तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा अकेले ही चलेंगे, वो सन्यासी भी है और लक्ष्मीपति तीर्थ, उनके साथ 12 साल के बालक नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु तो अद्भुत बनेंगे अब, है ना। सन्यासियों के साथ चलने वाले बालक सन्यासियों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा होगी। तो भाई सन्यासियों के सेवक भी सन्यासी ही है ना। तो ब्रह्मचारी और अवधूत के तरह, है ना। नित्यानंद प्रभु की जय हो। तो ये एकाचक्र गांव बीरभूम जिले में आते हैं, बंगाल के। तो पश्चिम दिशा में चलना शुरू करे तो पहला तीर्थ आती है, यहाँ से शुरू है। जेमते करीला तीर्थ मंडली भ्रमण प्रथमे चलीला प्रभु तीर्थ बक्रेश्वर। जमते करीला तीर्थ मंडली भ्रमण, सुनो श्री चैतन्य प्रियतमेरो कथन जमते करीला तीर्थ मंडली भ्रमण। चैतन्य महाप्रभु की प्रियतम की कथा सुनो, जिस प्रकार उन्होंने तीर्थ यात्रा किए, तीर्थ मंडलियों के भ्रमण किए। प्रथमे चलेला प्रभु तीर्थ बक्रेश्वर, ये बक्रेश्वर तीर्थ स्थल है, बक्रेश्वर बंगाल में है, बीरभूम जिला में आते बक्रेश्वर। यहाँ पर भगवान शिव के मंदिर है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर तप्त कुंड है, लोग जाके यहाँ पर तप्त कुंड है, जैसे हमने बद्रीनाथ जाते हैं ना, तप्त कुंड है। यहाँ पर एक तप्त कुंड है, वो नीचे से पानी निकलते, गर्म पानी, और उसके गर्म जलों की कुंड है, तप्त कुंड। कुंड में स्नान करने से बीमारी आदि सब नष्ट हो जाते हैं। तो बंगाल में एक प्रमुख तीर्थ है ये आपके बक्रेश्वर, भगवान भोलेनाथ के मंदिर है, यहाँ पर तीर्थ है। तो नित्यानंद प्रभु की पहला तीर्थ है ये। नित्यानंद प्रभु की चरण पड़ी। नित्यानंद प्रभु क्या सुनन कर रहे हैं? नित्यानंद प्रभु तो तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं, तीर्थों को उद्धार करने के लिए। तीर्थ में जाके पापी लोग अपने पाप छोड़ के आते हैं, तो समस्त तीर्थ में भगवान से विनती के जे सारे पापी लोगों के तो पाप हम धारण कर रहे हैं, किंतु हमारे पाप कौन धारण करेंगे। तो भगवान कहे ना, जब साधु संत जना के स्नान करेंगे तो आप लोगों के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। अब तो साधु संत नहीं, अब तो स्वयं बलराम जी, है ना, शंकर भगवान स्नान कर रहे हैं। तो सोचो उस तीर्थ को भी क्या भाग्य होगी। बक्रेश्वर तीर्थ की जय। यहाँ पर पहला तीर्थ यहाँ से शुरू किए, नित्यानंद प्रभु बंगाल से शुरू किए और फिर पश्चिम दिशा में चलना शुरू किए। चलते चलते जिस तीर्थ पे पहुंचे तबे बैद्यनाथ बने गेला एकेश्वर। चलते चलते अब आए बैद्यनाथ, है ना, बैद्यनाथ, बाबा बैद्यनाथ धाम की जय। ये बैद्यनाथ धाम आपकी झारखंड में है, बंगाल के बॉर्डर क्रॉस कर लिए नित्यानंद प्रभु, है ना। बंगाल में एक ही तीर्थ की बात आई, बक्रेश्वर, उसके बाद झारखंड। उस जमाने में आज से 550 साल पहले इस प्रकार के विभाजन नहीं होगी स्टेट की। तो जो भी हो, इसके बाद की जो तीर्थ है वो है बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ धाम, बाबा बैद्यनाथ धाम, ये भगवान, ये 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है ना, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है। तो उस 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है ये आपके बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ धाम, ये श्लोक संख्या को एक सेकेंड बताता हूँ। ये है 106, 106। फिर वहां से अकेला ही बैद्यनाथ वन में आए। ये बैद्यनाथ वन है,
उनके वन के नाम, आसपास के जो जंगल था उसके जंगल के नाम भी बैद्यनाथ वन है, बैद्यनाथ वन। तबे बैद्यनाथ बने गेला एकेश्वर। तो सर्वप्रथम प्रभु बक्रेश्वर तीर्थ में गए, फिर वहां से अकेला ही बैद्यनाथ वन में आए। एकेश्वर माने एकाकी, अन्न संग रहित होकर, अन्न संग एक अकेले आए। तो यहाँ पर ये है बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ धाम है ना, बैद्यनाथ धाम। तो आप सब लोगों में से कोई बैद्यनाथ धाम गए हैं? मैंने तो गया नहीं। मैं बहुत हमेशा सोचता रहा कि कभी मौका मिले तो बैद्यनाथ धाम जाएंगे, है ना। बैद्यनाथ धाम ये ज्योतिर्लिंग है, बैद्यनाथ धाम ये ज्योतिर्लिंग है। ये झारखंड में देवघर है ना, देवघर, देवघर में स्थित है ये बैद्यनाथ धाम। जब आपके ये सावन के महीने में भगवान शिव के जल प्रदान होती है, तब अनेकों कांवर लेके आते हैं गंगा जी से जल लेके, और यहाँ पर बहुत बड़ी मेला और असंख्य लोग होते हैं। एक बार रावण भगवान शिव को लेके लंका जा रहे थे, तो उनको यहाँ पर शिवलिंग यहाँ रख के लोगों संख्या के लिए गए, तो भगवान शिव अब यहाँ से गया ही नहीं, यहाँ स्थित हो गए। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के सारे लोग यहाँ पर देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम आते हैं, यहाँ पर भगवान को दर्शन करते हैं। तो लोगों को शांति प्राप्ति होती है और बीमारी से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव आशुतोष हैं, अनेकों अनेकों लोग इच्छा लेके आते हैं तो पूरा तो बहुत जल्दी कर देते हैं। हम सब वैष्णव जनों की इच्छा है, परम वैष्णव है महेश्वर महादेव, तो भाई उन्हीं के कृपा से कृष्ण भक्ति प्राप्ति हो जाएंगे, है ना। बैद्यनाथ धाम की जय। इसके बाद 2 तीर्थ हुई और आगे अब नित्यानंद प्रभु चलना शुरू किए। बक्रेश्वर हो गई, बैद्यनाथ वन हो गया, बैद्यनाथ धाम हो गई, और वहां से चलते चलते काशी पहुंचे। नहीं, इसके बाद आए गया गया काशी गेला शिव राजधानी, जही धारा बोहे गंगा उत्तर वाहिनी। उसके बाद गया, गया, गया है ना, गया भी झारखंड में ही है ना। गया धाम, गया तीर्थ की, गया जी की जय, गया जी की जय। अनेक बार हम लोगों ने प्रोग्राम बनाए थे, गुरुदेव के साथ गया जाएंगे, दर्शन करेंगे। गया में भगवान विष्णु की चरणों की मंदिर है, विष्णुपाद है ना, विष्णु चरण, विष्णु चरण गया जी में है ना। गयासुर भी है, यहाँ पर लोग अपने पूर्वज को पिंडदान देने के लिए आते हैं, गया के पिंडदान। और बुद्ध, भगवान बुद्ध यहाँ पर ही बोधिसत्ता प्राप्ति हुई है ना। तो जो लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले उनके उनके सबसे बड़े तीर्थ है। हम सब जनों के लिए भी महाप्रभु गया यात्रा किए, अपने पिता की पिंडदान देने के लिए आए जगन्नाथ मिश्र के, और उसी समय उनके अपने गुरुदेव ईश्वरपुरी से मुलाकात हुई। ईश्वरपुरी पाद से हरिनाम दीक्षा प्राप्ति के, और निमाई पंडित से भक्त निमाई के रूप में गौरांग महाप्रभु है ना, संकीर्तन आंदोलन के शुरुआत हुई इसके बाद ही। तो महाप्रभु यहाँ पर पधारे गया में, और भगवान विष्णु के चरण चिन्ह के दर्शन के। तो चैतन्य भागवत में महाप्रभु की गया यात्रा के बारे में ये वर्णन है।
तो नित्यानंद प्रभु भी गया आए। गया में फल्गु नदी भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है, और अनेकों अनेकों और भी जगह है गया में, है ना। गया तीर्थ हमारे इस्कॉन मंदिर भी है, सुंदर से छोटे से मंदिर हैं। तो गया जाना चाहिए, बिल्कुल दर्शन करनी चाहिए, है ना। जहां जहां महाप्रभु गए तो वो जगह हम सब लोगों के लिए तो अवश्य ही वहां पहुंचना चाहिए, है ना। महाप्रभु के चरण से धन्य वो सब तीर्थ भूमि है, तीर्थ भूमि। तो नित्यानंद प्रभु गया आए और इसके बाद गया होते हुए पैदल चलते हुए काशी पहुंचे, वाराणसी काशी। जो लोग गया जाते हैं वो लोग काशी भी होते हैं, सारनाथ होते हुए काशी पहुंचता है ना। एक रूट है इस तरह से, काशी विश्वनाथ। गया गया काशी गेला शिव राजधानी, भगवान शिव की राजधानी है इस धरती में, राजधानी है उनका। राजधानी कैलाश है, वो तो ही है जहाँ उनको वास स्थान है। तो काशी में भी नित्य विराजमान रहते हैं शंभु, है ना। काशी उनके घर है, के घर से काशी नगरी की जय, काशी नगरी की जय। महाप्रभु भी काशी में वाराणसी में रहे। वृंदावन दर्शन के समय जब आए तो काशी होते हुए गए, और लौटते समय रूप गोस्वामी पाद को भी शिक्षा प्राप्ति कराए प्रयाग में, और सनातन गोस्वामी पाद को 1 महीना तक शिक्षा दी। तो प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर और अनेकों शिक्षक जनों को उद्धार किया। तो काशी तथा वाराणसी तो महाप्रभु की जगह है, देखा जाए तो। नित्यानंद प्रभु आए, अब तो महाप्रभु की लीला तो बाद में होगी। नित्यानंद प्रभु उससे पहले दर्शन के आए काशी। तो काशी क्या है? भगवान शिव की राजधानी, भगवान शिव की राजधानी। जही धारा वही गंगा उत्तर वाहिनी, गंगा यहाँ से उत्तर दिशा में रहती है। गंगा देखी बड़ सुखी नित्यानंद राय, गंगा देखी बड़ सुखी नित्यानंद राय, स्नान करे पान करे आरती नहीं जाए। गंगा देख के नित्यानंद प्रभु को बड़े सुख प्राप्ति हुई, बहुत ही सुख प्राप्ति हुई, बड़े सुख प्राप्ति हुई। स्नान करे, स्नान किए, पान करे, गंगा जल पिए, आरती नहीं जाए, तभी भी तृष्णा नहीं मिटी, है ना। जे बड़े सुख से स्नान और गंगा जल का पान किया, परंतु तब भी उनकी तृप्ति ना हुई, तब भी उनकी तृप्ति ना हुई। वाराणसी अवश्य जाना चाहिए हम सबों को, और विशेष करके गंगा जी के घाट पे बैठ के नाम जप कीजिए, है ना। और अद्भुत है, अद्भुत आनंद प्राप्ति होती है, अद्भुत आनंद प्राप्ति होती है। आपके पास समय है और जपने के लिए सबसे सुंदर जगह है, सबसे सुंदर जगह है, सबसे सुंदर जगह है ना। और फिर संध्या के समय आरती तो दर्शन कर ही सकते हैं, आपको कभी खाली नहीं लगेंगे जे, है ना। हमेशा ही तरोताजा रहोगे। काशी की घाटों की ऐसी महिमा है ना, ऐसी महिमा है, अद्भुत है। बिंदु माधव के दर्शन हमने किए, गुरुदेव के साथ काशी गए ना, वाराणसी पिछले बार जब सब भक्त लोग गए, जब बोटिंग किए और खूब आनंद किए, खूब कीर्तन किए सब मिलके और नाम जपे। तो नित्यानंद प्रभु काशी पहुंचे और स्नान किए, गंगा जल पिए, तभी भी उनका तृप्ति नहीं हुआ। अब इसके बाद काशी से प्रयाग आए,
प्रयाग करीला माघ मासे प्रातः स्नान, तबे मथुराई गेला पूर्व जन्म स्थान। इसके बाद प्रयाग आए नित्यानंद प्रभु। प्रयाग संगम, संगम में माघ, माघ महीने, अभी ये सब माघ महीने, माघ मास चल रहा है ना, माघ मास के त्रयोदशी तिथि में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए 31 तारीख की, तो त्रयोदशी, ये तो माघ महीने चल रहे। तो इस समय प्रयाग में माघ मेला चलती है पूरे महीने। राधा श्याम सुंदर प्रभु और तमाल कृष्ण प्रभु सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 1 महीने तक रहे वहां पर। भगवान जाने भाई, जो इस समय माघ महीने में संगम में रहते हैं, और रहना ही अद्भुत प्राप्ति है, अद्भुत प्राप्ति है। और उसके ऊपर नाम जप करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कथा कीर्तन होगी, तो और सोने में सुहागा। तो नित्यानंद प्रभु प्रयाग पहुंचे माघ के महीने में, और वहां पर सुबह सुबह स्नान किए, प्रातः स्नान। और प्रयाग से फिर कहाँ आए? मथुरा आए। तबे मथुराई गेला पूर्व जन्म स्थान, मथुरा पहुंचे, मथुरा नगरी की जय। मथुराई जन्म स्थान है ना, जन्म स्थान, पूर्व जन्म स्थान, पूर्व जन्म स्थान, पूर्व जन्म स्थान। यमुना विश्राम घाटे परिजल केली, गोवर्धन पर्वते लेन कुतूहली। और फिर जमुना जी के विश्राम घाट में आए, वहां पर स्नान किए। तो आज से 550 साल पहले, इससे बाद में महाप्रभु आएंगे, तो पहले पहुंचे। तो उस समय से मथुराई हुआ करता था। विश्राम घाट, वहां से इस पार आएंगे तो पूरा जंगल था, ये वृंदावन पूरा वन ही वन थे। यहाँ पर कोई बसती न थी, बसती न थी। 550 साल पहले जब नित्यानंद प्रभु आए तब तो कुछ भी नहीं हुआ होगा। जब महाप्रभु आए थे तब भी छोटा थोड़ा बहुत महाप्रभु घूमने के लिए आए, इमली तालाब वगैरह और बाकी सब जगह थोड़ा बहुत रहे। नित्यानंद प्रभु के समय तो हो सकता कुछ ना रहे। तो विश्राम घाट में स्नान करे तो, और मथुरा जन्मस्थान आदि वो सब जगह दर्शन हुई। हाँ, जहां तक 12 बनों की बात आई ब्रज में, तो वो सब वन था, 12 वन तो थे, है ना। तो नित्यानंद प्रभु मथुरा आए, जन्म पूर्व जन्म स्थान है उनके दोनों की, भगवान कृष्ण बलराम की जन्म स्थान है। तो दर्शन किए, उनको याद आया होगा आपने, है ना। अब फिर विश्राम घाट में स्नान आदि किए, फिर गोवर्धन परिक्रमा किए। ये गोवर्धन की परिक्रमा तब से ही रहे, है ना, बहुत पुराना। गोवर्धन की परिक्रमा है ना, 5000 साल पहले। आप कली की तो 5000 साल ही बीती ना अभी, दापर के अंत में तो कली शुरू हुआ, दापर के बाद। तो ये परिक्रमा, गोवर्धन की जो परिक्रमा है तो कितनी पुराना है, कब से चल रहा है ना, आगे भी ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, कली जितने बढ़ते रहेंगे, गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई कम होते जाएगी थोड़ी थोड़ी करके। तो तभी भी आज भी कितने लोग, अनगिनत लोग गोवर्धन परिक्रमा देते। तो बड़े आनंद के साथ नित्यानंद प्रभु गोवर्धन की परिक्रमा दिए। और फिर वृंदावने आदि जत द्वादश वन, एक एक प्रभु सब करे न भ्रमण। एक एक करके सारे 12 के 12 वन दर्शन के, भ्रमण के। और वृंदावन आए, वृंदावन में आए। गोकुले नंदेर घर बसती देखिया, बिस्तर रदन प्रभु करिला बसिया। फिर गोकुल पहुंचे, महावन, गोकुल माने महावन, नंद बाबा के घर, नंद बाबा के घर, नंदेर घर बसती देखिया। तत्पश्चात गोकुल में जाकर वहां से नंद बाबा के वासस्थान को देखकर
प्रभु ने बैठकर अति क्रंदन किया। अति क्रंदन किया। अति क्रंदन किया। तो मानो कि रोए क्यों? नित्यानंद प्रभु को सब याद आए एक एक करके, क्यों नहीं रहेंगे, है ना। तो विस्तर रदन प्रभु करीला बसिया। गोकुल में जाकर वहां नंद बाबा के वासस्थान को देखकर प्रभु ने बैठकर अति क्रंदन किया। और फिर तबे प्रभु मदन गोपा नमस्करी चलिला हस्तिनापुर पांडवेरपुरी। तब प्रभु मदन गोपाल को प्रणाम करके फिर वहां से पांडव के पुरी हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुरी मेरठ से 40 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर में राजधानी है ना, महल, हस्तिनापुर के महल की भग्नावशेष अभी भी है। हस्तिनापुर गए तो देख पाएंगे। वहां पर और भी अलग अलग, और भी गंगा जी के तट पे है, उसको बूढ़ी गंगा कहते हैं, है ना। उसकी धाराएं थोड़ी सी कम हो गई, किंतु आज भी बहुत ही सुंदर है ना। पूरे जो ये जो हस्तिनापुर के जो महल थे तो टूट गए, टूटा फूटा है, किंतु उसके निशानी अभी भी अक्षत है, बिल्कुल, है ना। जैनिज लोगों के बहुत सारे मंदिर है, सुंदर सुंदर मंदिर है हस्तिनापुर में। तो ये तीर्थ भूमि है, तीर्थ स्थान है। कभी भी आपको मौका मिले, दिल्ली वासी जनों के लिए तो नजदीक है, जाके देख सकते हस्तिनापुर। तो नित्यानंद प्रभु हस्तिनापुर पहुंचे, है ना, हस्तिनापुर पहुंचे और पांडवेरपुरी चलिला हस्तिनापुर पांडवेरपुरी भक्त स्थान देखी प्रभु करे न क्रंदन, ना बुझे तैत्तिरिक भक्ति सुनने कारण। भक्तों के स्थान हस्तिनापुर को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने क्रंदन किया, परंतु स्थानीय आदिवासी भक्ति शून्यता के कारण कुछ भी ना समझ सके। जे नित्यानंद प्रभु क्यों रो रहे, नित्यानंद प्रभु को याद आ रहे वो सब चीज पुराना, है ना। सब कृष्ण लीलाओं के समय जो घटित है, सब सारी चीज याद आए। हस्तिनापुर भगवान कृष्ण थोड़ा सा भी बहाना मिलते ना, द्वारका छोड़ के हस्तिनापुर ही आते रहते थे। अर्जुन को बहुत प्यार करते थे ना, मित्र से मिलने के लिए कभी भी आ जाते थे, है ना। और खूब अनेकों दिन तक रहते थे, ऐसा नहीं है 1 दिन 2 दिन के लिए आए, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने तक भी रह जाते थे। और दोनों मित्र मिलके खूब घूमते थे हस्तिनापुर के महल के ऊपर, फिर हस्तिनापुर के भाई प्रशस्त राजपथ पे चलते थे दोनों मिलके, खूब बातें करते हुए। तो भाई द्वारकाधीश, है ना, अपने आंखों के सामने से निकल के चले जा रहे, अपने मित्र से बातें करते हुए, गलवाई देते हुए, किलकारी मारते हुए, है ना। तो भगवान के इतना सुंदर है, और इस तरह से अपने मित्र के साथ बातें करते हुए चले जा रहे। तो हस्तिनापुर वासी ये जो दृश्य देख के विह्वल हो जाते थे। कोई कहीं खड़े होकर देखते, कोई कहीं, कोई छत पे चढ़ जाते, कोई कहीं। एक एक झलक कृष्ण को देख लिया जाए, है ना, एक झलक कृष्ण को देख लिया जाए। और वो भी कृष्ण आनंदित है, अपने मित्र के साथ बातें करते हुए चल रहे हैं, अर्जुन के साथ ही रहते थे ना।
एक ही साथ रहेंगे, एक ही साथ खाएंगे, एक ही सैया में सोएंगे, है ना। भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते सोचो, है ना। अर्जुन के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार कृष्ण। भीष्म पितामह को मारने के लिए पहिया लेके भाग रहे थे। प्रतिज्ञा की तो अस्त्र नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा सब भूल गए। अर्जुन के ऊपर प्रहार शुरू हो गया और छोड़ो प्रतिज्ञा, है ना। पहले तो बचाओ अपने भक्त को, बाद में देखा जाएगा क्या होने वाला। भगवान अद्भुत है। नित्यानंद प्रभु पहुंचे हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर के सारे बातें याद हो रहे होंगे। तो भक्ति जनित क्रंदन शुरू किए। हस्तिनापुर को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने क्रंदन किया, परंतु स्थानीय आदिवासी भक्ति शून्यता के कारण कुछ भी ना समझ सके। और वो लोग ये नहीं समझ पाए कि भाई ये रो क्यों रहे, है ना। तीर्थवासी स्थानीय आदिवासी भक्ति शून्य के कारण, भक्ति राहित हेतु हस्तिनापुर में श्री बलराम कीर्ति का दर्शन कर त्राही माम हलधर कहकर उन्हें प्रणाम किया। तो बलराम कीर्ति देखी हस्तिन नगरे, त्राही हलधर बलि नमस्कार करे। हस्तिनापुर छोड़ के अब नित्यानंद प्रभु कहाँ आए? तबे द्वारिकाय आइलेन नित्यानंद, समुद्रे करिला स्नान होइला आनंद। वहां से हस्तिनापुर से नित्यानंद प्रभु अब द्वारका, ये हस्तिनापुर यहाँ पर है। पैदल चल चल के कितने दिन बाद जाते होंगे सर। द्वारकापुरी एकदम गुजरात के उस छोर पे समुद्र के किनारे। हम लोग ट्रेन पे भी जाए दिल्ली से चढ़ के, आप 11 बजे ट्रेन चढ़े, पूरा दिन जाए पूरे रात जाए, दूसरे दिन पहुंचते थे, है? दूसरा दिन जाए दूसरी रात जाए, फिर सुबह जाके पहुंचते थे। मानो कि 24 घंटा 36 घंटा 48 घंटा इस तरह से लगता था। ट्रेन में भी इतना समय लगता, तो पैदल चल के तो फिर कितना दिन समय लगे। जो भी हो, नित्यानंद प्रभु पैदल ही चल के तीर्थ भ्रमण कर रहे। आज से 550 साल पहले कोई ट्रेन नहीं हुआ करता था, ना कोई और कुछ। बड़े बड़े लोग जो है वो राजा लोग, उनके पास घोड़ा गाड़ी होता था, या घोड़े पे चल के घोड़सवारी करते थे। सारे लोग, आम सब जन, साधु संत जन तो पैदल ही चलते थे। आजकल भी बहुत लोग पैदल चल के साधु संत जल बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते थे। हम लोग जब गाड़ी बस में चढ़ के जाते तो रास्ते पे देखते ना, सब लोग पैदल चल रहे हैं। वो लोग पैदल ही चलते हैं, है ना। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलेंगे, ठहर जाएंगे, स्नान करेंगे, प्रसाद पाएंगे, दर्शन करेंगे, नाम जपेंगे, फिर चलेंगे। यही जीवन है बेसिकली। और तीर्थ यात्रा में ही रहते हैं, इस तरह से ही जीवन धारण करते। भिक्षा मांग लेंगे, भगवान के स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, और भगवान के तीर्थों में विराजमान रहेंगे, है ना। नित्यानंद प्रभु 20 साल तक ऐसे परिभ्रमण किए। तो कहाँ पहुंचे नित्यानंद प्रभु पहुंचे, हस्तिनापुर हो गई। हस्तिनापुर से अब आए द्वारका में समुद्र स्नान किए और पहला आनंद। उस समय ये मंदिर नहीं हुआ करता होगा, मंदिर तो बना ही नहीं था। अभी जैसे हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं, ये मंदिर इतना पुराना है पता नहीं। जो भी है, द्वारका तो भाई द्वारकापुरी, वो तो बलराम जी को याद आए होगा जी। यहाँ तो कृष्ण लीलाओं में तो हम सब द्वारकापुरी महलों में रहा करते थे, और बहुत सारे लीला है। तो भगवान नित्यानंद प्रभु को तो पता है सब कुछ। तो वो सब जगहों पे भी भ्रमण करने आए, दर्शन करने आए, समुद्र में स्नान किए और होइला आनंदित हुए। इसके बाद
सिद्धपुर गेला जथा कपिलेर स्थान, मत्स्य तीर्थे महोत्सवे करिलाय अन्नदान। उसके बाद सिद्धपुर आए। ये सिद्धपुर गुजरात में, सिद्धपुर सिद्धपुर सिद्धपुर। हम भागवत में कथा सुने ना, आपके कर्दम ऋषि, देवहूति माता और एक कपिल है ना, कर्दम ऋषि और देवहूति माता के पुत्र भगवान कपिल, बिंदु सरोवर है ना, सरस्वती नदी बहा करते थे। सरस्वती नदी के जल जब बाढ़ आते थे तो सरस्वती की नदी के जल इस बिंदु सरोवर में भी प्रवेश करते थे। और इस बिंदु सरोवर में तट पे कर्दम ऋषि तपस्या की। कर्दम ऋषि के तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु दर्शन दिए और अपने भक्तों ने इस प्रकार तपस्या की तो भक्तों के बारे में सोचते हुए भगवान के आंखों में अश्रु आ गई और अश्रु के बिंदु टपक गई, है ना। भगवान के आंखों की अश्रु इस बिंदु सरोवर में जलों में मिश्रित हो गई। एक तो सरस्वती नदी के जल है और भगवान के आंखों की अश्रु है, तो कितनी महान है ना बिंदु सरोवर। ये सिद्धपुर है, सिद्धपुर गुजरात में ये सिद्धपुर है। ये तीर्थ है, बहुत लोग जाते हैं। जैसे आप द्वारका है ना, तो पंच द्वारका के नाम से पंच द्वारका करके तीर्थ है। 5 द्वारकापुरी इस तरह के तीर्थ भूमि है, तो उनमें से ये आपके सिद्धपुर होते हैं। जैसे सिद्धपुर में ना लोग श्राद्ध देने के लिए आते हैं, मातृ श्राद्ध, पितृ श्राद्ध के लिए लोग पिता के श्राद्ध देते हैं, पिता माता के श्राद्ध देते हैं। लोग साधारणतः जहाँ भी श्राद्ध होते हैं तो पितृ श्राद्ध के माना जाता है वो सब जगह। ये एक सिद्धपुर ऐसी जगह है, मातृ श्राद्ध, माँ के लिए श्राद्ध देते हैं ना, जिसके माँ गुजर चुके, जिसके मम्मी, तो उसके लिए श्राद्ध की, मातृ श्राद्ध। तो ये भगवान कपिल देव की मंदिर है, यहाँ पर देवहूति माता की भी है, कर्दम ऋषि की भी है सिद्धपुर में। और यहाँ पर वो सरोवर है ना, वो उतना विशाल सरोवर तो नहीं है। सरस्वती नदी तो सूख चुके हैं, सरस्वती नदी तो लुप्त हो चुके हैं, है ना, इस समय दिखाई नहीं पड़ती। किंतु भागवत में हमने सुने जो समय सरस्वती नदी बहा करती थी और सरस्वती नदी के बाढ़ जब आती थी तो जल इस बिंदु सरोवर में प्रवेश करते थे। सिद्धपुर आए नित्यानंद प्रभु यहाँ पहुंचे सिद्धपुर। सिद्धपुर में क्या किए? सिद्धपुर गेला जथा कपिलेर स्थान, मत्स्य तीर्थे महोत्सवे करिलाय अन्नदान। मत्स्य, उसके बाद आए ये श्लोक संख्या है 117 117 तो उनके बाद प्रभु भगवान कपिल देव के स्थान सिद्धपुर में गए। फिर वहां से मत्स्य तीर्थ पहुंचकर महोत्सव द्वारा सबको अन्नदान किया। ये मत्स्य तीर्थ पहुंचे। मत्स्य तीर्थ बारे में कहाँ पर मैं कुछ ढूंढने की कोशिश की, मेरे को कुछ मिला नहीं। कभी और मिलेगा तो कुछ बता पाऊंगा। और इसमें भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो तात्पर्य है इस चैतन्य भागवत में, उसमें भी ज्यादा कुछ और लिखा नहीं है, सिर्फ हिंदी अनुवाद करके आगे बढ़ गए भक्ति सरस्वती ठाकुर से। इसमें तात्पर्य और नहीं रखा मत्स्य तीर्थ कौन सा जगह है। ठीक है, मत्स्य तीर्थ में पहुंचे नित्यानंद प्रभु और वहां पर अन्नदान किए। इसके बाद अब शिव कांची विष्णु कांची गेल नित्यानंद, देखी हासे दुई गणे महामहादंड, कुरुक्षेत्रे पृथुदके बिंदु सरोवरे, प्रभा से गेले न सुदर्शन तीर्थ बरे। तो फिर आप साउथ की तरफ चलना शुरू किया नित्यानंद प्रभु, है ना। शिव कांची, कांचीपुरम, शिव कांची और विष्णु कांची, यहाँ पर पहुंचे नित्यानंद प्रभु। शिव कांची और विष्णु कांची, जहां पर वैष्णव और शैव का आपस में महाद्वंद देख प्रभु हंसने लगे, है ना। तो वैष्णव जन कहते हम बड़े हैं, तो शैव जन कहते हम बड़े, है ना। तो आपस में द्वंद चलता है साउथ में, है ना, वैष्णव और शैव में। तो ये देख के
नित्यानंद प्रभु खूब हंसे। तो क्यों हंसे भाई जी, देखो क्या अज्ञे है, ये अपने बड़ेपन के फेर में रह रहे हो, है ना। बीच में दोनों प्रभु की जो भावना है वो कोई ना समझ पा रहे, है ना। ये लड़ाई वड़ाई कौन करता पता है, बड़े लोग नहीं करते, वो जो नीचे जो सब चेले चामुंडी है ना, वो सब लड़ते रहते, है ना। हमारा गुरु ये है, हमारे लोग ये है, हमारे भगवान बड़े, हम हमारी ये है ना? और जो महत जन है वो उनको पूरा पता है जे मेरी क्या स्थिति है, मेरा, है ना, क्या पोजीशन है, सब जानते हैं। भगवान शिव अच्छे से जानते हैं जो मैं, मेरी क्या स्थिति है भगवान विष्णु के सामने, और भगवान विष्णु भी अच्छे से जानते हैं जे भगवान शिव की क्या स्तर है। तो उन दोनों में कोई वो नहीं है, लड़ाई नहीं है ना, उनमें कोई अज्ञता है, अज्ञानता है। अज्ञानता है तो नीचे वाले जनों की, अधीनस्थ जनों की। वैष्णव अपने को वैष्णव कहलाएंगे और भगवान शिव को और शिव के भक्त जनों को निरादर करेंगे। तो किस चीजों की वैष्णव है? भगवान शिव परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो जिस तरह से एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को अनादर करे तो उसमें तो पाप पाप तो है ही है, अपराध भी हाथ में लग सकता है। तो फिर वो किस तरह के वैष्णव है जो भगवान शिव को अनादर करे? उनको तो वैष्णव भी नहीं बोलना चाहिए। वैष्णव है तो वो है जो दूसरे वैष्णवों को सम्मान प्रदर्शित करेंगे, विष्णु भक्त को अभिनंदन करेंगे, देखने से आनंद उठाएंगे, है ना। और दूसरे वैष्णवों को भाई आप निंदा करोगे या उनको छोटा दिखाओगे तो फिर ये तो क्या है, ये तो वैष्णव अपराध में आ जाता है, नहीं। तो ये आपस में विष्णु और शैव जनों की लड़ाई देख के नित्यानंद प्रभु खूब हंसे। ये कितना मूर्ख, देखो दोनों ही मूर्ख है, आपस में कैसे लड़ रहे हैं, है ना। ऐसा लड़ना थोड़ी चाहिए, है ना। तो बड़े छोटे के चक्कर में पड़ के ही, मैंने कहा ना, ये सब चेले चामुंडी वाले ही है, सब वही लोग लड़ता रहता है। आपस में दोनों प्रभु में कोई पूरा भावना है, ठीक जानते हैं ये मेरी क्या स्तर है, भगवान शिव की क्या स्तर है, और विष्णु वो जानते हैं जो मेरा क्या स्तर है ना, इस तरह से। अब आगे फिर नित्यानंद प्रभु कहाँ पहुंचे? शिव कांची विष्णु कांची होके अब आए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में भी सरोवर है, ब्रह्म सरोवर है ना, कुरुक्षेत्र। तो इन दोनों, तब वहां से कुरुक्षेत्र, पृथ्वक और बिंदु सरोवर आए। उसके बाद प्रभास क्षेत्र और सुदर्शन तीर्थवर को आए। कुरुक्षेत्र होके फिर अब आए आपकी, ये जो सरोवर है ना, 5 सरोवर बने प्रमुख है। उनमें से ये पुष्कर सरोवर है, और ये बिंदु सरोवर है 2, एक कैलाश मान सरोवर है ना, मान सरोवर तीसरी, चौथा आपकी ये नारायण सरोवर है, नारायण सरोवर है, और एक और सरोवर है, पुष्कर को हमने गिने, ठीक है। 5 सरोवर मुख्य है, 5 तीर्थ है ना। एक जब हम जगन्नाथपुरी जाते तो भुवनेश्वर में वो जो मंदिर है, लिंगराज मंदिर के बाद हम जाते हैं ना, उसका नाम क्या भूल गए, वहां पर एक सरोवर है, उसका नाम भी बिंदु सरोवर ही है, वो भी बिंदु सरोवर है। और ये बिंदु सरोवर गुजरात में भी है, बिंदु सरोवर। जो भी है, नित्यानंद प्रभु ये सब जगह भी पहुंचे। कुरुक्षेत्र हो गई, बिंदु सरोवर होगी, फिर प्रभास, प्रभास पाटन गुजरात में, प्रभास, प्रभास जहाँ से सब ये भाई जदुवंशी लोगों ने, जहाँ से भगवान के चरणों में वो वैद ने तीर मारे थे, वो लीला है ना, प्रभास में ही है ना, प्रभास में ही। और फिर प्रभास में समुद्र के किनारे प्रभास में ही आपको वो जो जदुवंशी
सब आपस में लड़ भिड़ गए, तो प्रभास में ये लीला हुई है ना। प्रभास, तो प्रभास तीर्थ भूमि है। यहाँ पर भगवान की जो मंदिर है ना सुंदर सा, जिसमें वो वैद ने तीर मारे तो भगवान के चरणों में, तो उस जगह पे बहुत सुंदर मंदिर है। जब भी हम द्वारका जाते, गुरुदेव ले जाते हैं ना, प्रभास पाटन, प्रभास क्षेत्र, नित्यानंद प्रभु यहाँ पर भी आए, प्रभास में प्रभास आए। फिर वहां से प्रभास से गेलेन सुदर्शन तीर्थ बरे त्रितकूप महातीर्थ गेलेन विशाला। तो फिर इसके बाद कहाँ कहाँ आए, कुरुक्षेत्र, फिर वहां से त्रितकूप महातीर्थ और विशाला पहुंचे। तत्पश्चात ब्रह्म तीर्थ और चक्र तीर्थ के लिए चल दिए। उसके बाद प्रभु प्रतिश्रोता गए, जहाँ प्राची सरस्वती बहती है। फिर वहां से वो महामती नैमिषारण्य पहुंचे, नैमिषारण्य पहुंचे। पता नहीं नित्यानंद प्रभु किस तरह से तय कर रहे हैं। कभी देखो उत्तर प्रदेश होते हुए तो झारखंड होते, उत्तर प्रदेश आदि, कभी किसी जगह में, कभी किसी जगह पे वर्णन आए। तो जिस तरह से वर्णन है, इस तरह से क्रम के हिसाब से नित्यानंद प्रभु ने दर्शन किए तीर्थों के, है ना, तीर्थों के दर्शन किया। तो हो सकता है इस तरह से पैदल के रास्ता हुआ करता था उस समय। यहाँ पर पहुंचे, जैसे प्रयाग पहुंचे, तो प्रयाग से फिर भाई अब उधर की तरफ रास्ता जाएंगे। जो आपकी वाराणसी हुए, वाराणसी से प्रयाग आए, प्रयाग के बाद जैसे जिस क्रम यहाँ पर वर्णन हुई, जिस क्रम वर्णन हुई है ना, इसमें वर्णन है ना, जे प्रयाग, प्रयाग के बाद मथुरा, मथुरा है, मथुरा है, फिर गोवर्धन पर्वत वगैरह परिक्रमा किए। तो ये सब जो भी हो, ये सब तीर्थ के बाद आप नैमिषारण्य पहुंचे। नैमिषारण्य जहाँ पर भागवत की कथा हुई, है ना, भागवत की कथा चली, दूसरी बार की कथा। पहली बार की कथा तो आपके शुक्रताल में हुई, दूसरी बार की कथा आपको यहाँ पर हुई, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य सुत गोस्वामी पाद ने 88,000 ऋषियों को भागवत सुनाए, है ना। नैमिषारण्य गोमती नदी के तट पे बहुत सुंदर तीर्थ है, बहुत ही सुंदर तीर्थ, तो अभी भी उतनी सुंदर है। जब बलराम जी गए होंगे तो और भी जंग, वन और पेड़ पौधों से घिरा हुआ होता था, होगा। तो नैमिषारण्य आ गए। उसके बाद नित्यानंद प्रभु अयोध्या नगर प्रवेश के, अयोध्या जी आए। राम जन्मभूमि देखी कांदिल अविस्तर, और फिर उसके बाद आए तबे गेला गुहक चंडाल राज्य जथा, महामूर्छ नित्यानंद पाइलेन तथा। गुहक चंडाल, ये गुहक चंडाल की कथा आते हैं ना रामायण में, जो वशिष्ठ जी के पुत्र के नाम था वामदेव, है ना। वशिष्ठ के पुत्र के नाम, एक पुत्र था, उनका नाम था वामदेव। तो ये जो दशरथ महाराज की कथा आते हैं ना, जब उन्होंने तीर मारे थे, जो वो जिसके अंध माता पिता था, उसका पुत्र के क्या नाम था, जो दोनों माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे थे, कंधो धो के लेके चल रहे थे, उसका नाम मैंने भूल गया, आप लोगों को याद है। तो वो जब माता पिता, अंध माता पिता के लिए सिंधु, उसका नाम था सिंधु, सिंधु सिंधु सिंधु, है ना, सिंधु, सिंधु मुनि, सिंधु मुनि, जहाँ तक याद है, सिंधु मुनि। तो जब जल भर रहे थे, तो जल भरते समय ध्वनि उत्पन्न होता ना, तो उस समय दशरथ महाराज मृगया में थे, मैंने शिकार में थे। तो उन्होंने पेड़ के पीछे छिपे होते, उन्होंने सोचे कोई हिरन पानी पी रहा होगा, तो उन्होंने शब्द विधि बाहर चला दी, और जब आके देखे तो ये तो मुनि है भाई, और वो छटपटा रहे थे। और उन्होंने बताया कि मेरा माता पिता अंध है और मैं पानी भरने आया उनको पिलाने के लिए, अब तो मेरा जीवन चली जाएगी। तो
मेरा माता पिता को कौन देखेगा, क्या होगा। तो दशरथ महाराज बड़े दुखी हुए, हाय हाय मैंने क्या किया। दशरथ महाराज के सामने शरीर छोड़े। दशरथ महाराज फिर वो पानी लेके गया, तो उसके माता पिता को पता चल गया ये तो मेरे पुत्र नहीं है। तो उन्होंने अभिशाप दिए थे कि आज हम पुत्र शोक में जिस तरह से यंत्रणाओं से हम सब कटा रहे, और आप भी ऐसे पुत्र शोक में अभिभूत होंगे। और फिर उनके माता पिता भी शरीर छोड़ दिए, तो तीनों को सत्कार किए, है ना। और फिर दुखी थे, दशरथ महाराज बहुत ही दुखी थे कि मैंने इस पाप से मैं कैसे बचूं, कैसे बचूं, मैं क्या करूं जो मेरे मनों को शांति मिले। और तो फिर वशिष्ठ जी के पास है, तो वशिष्ठ जी समय नहीं थे, तीर्थ यात्रा में थे, उनके पुत्र थे, उनके पुत्र के नाम थे बाण। इस तरह से तो उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जी ने जिस मंत्र को उच्चारण करके ना सारे पापों को नष्ट किया था, ऐसे आप उच्चारण करें, राम राम राम, है ना। तो 3 बार राम मंत्र को उच्चारण कराए, 3 बार। तो इस प्रकार के मंत्र उच्चारण करके दशरथ महाराज को शांति प्राप्ति हुई, है ना, हृदय की व्यथा कम हुई। तो ये बात जब वशिष्ठ जी आए ना, तब उनके पुत्र ने ये बताए 3 बार राम। तो वशिष्ठ जी को बहुत गुस्सा है, 3 बार राम बोलने की क्या प्रयोजन, एक राम नाम में सब कुछ प्राप्ति हो जाए, एक राम नाम में जितने पाप है नष्ट हो जाए, जीव को अपने भगवान राम को प्रेम प्राप्ति करा दे। 3 बार राम बोलने की क्या प्रयोजन है। मैं तुमसे श्रद्धा नहीं, सम्मान, तुमसे चंडालों की तरह व्यवहार किया, इस तरह से अभिशप्त है ना। वामदेव और गुहक चंडाल के घरों में जन्म हो, गुहक चंडाल के नाम से जाना जाता है, कथा रामायण में आती है। तो वहां पर आए नित्यानंद प्रभु, है ना। गुहक चंडाल तभी गेला गुहक चंडाल राज्य जथा महामूर्छ नित्यानंद पाइले। उसके बाद प्रभु गुहक चंडाल के राज्य में पहुंचे, जहां आकर नित्यानंद प्रभु महामूर्छा को प्राप्त हुआ। गुहक चंडाल के स्मरण मात्र से ही प्रभु 3 दिन तक वहां आनंद से अचेतन अवस्था में पड़े रहे, अचेतन अवस्था में पड़े रहे। तो कैसे माने ये जो अभिशाप मिली, तो कैसे परित्राण कैसे होगा, जब भगवान राम आएंगे, दर्शन होंगे, तब ऐसे कथा आई है। तो ये गुहक चंडालों की कथा राज्यों पे जब पहुंचे, तो तब नित्यानंद प्रभु वहां मूर्छित हो गए और आनंद की प्राप्ति हुई। गुहक चंडाल के स्मरण मात्र 3 दिन वहां पर अचेतन होकर गिर पड़े रहे। जे देवने आचिला ठाकुर रामचंद्र, देखिया विरहे गड़ी जाई नित्यानंद। जिस जिस वन में भगवान श्री रामचंद्र रहे थे, उन स्थानों को देखकर नित्यानंद प्रभु विरह से व्याकुल होकर जमीन पर लौटने लगे। तभी गेला सरोज कौशिकी करी स्नान, तभी गेला पलस्त आश्रम पुण्य स्थान, गोमती गंड किसान तीर्थ स्नान करी, तभी गेला महेंद्र पर बत चूड़ परी, परशुरामेर तथा करी नमस्कार, तभी गेला गंगा जन्म भूमि हरिद्वार, पंपा भीम रथी गेला सप्त गदावरी, बेनवा तीर्थ विपासाई मज्जनयाचरी, कार्तिक देखी नित्यानंद महामती, श्री पर्वत गेला जथा महेश पार्वती, ब्राह्मण ब्राह्मणी रूपे महेश पार्वती, से श्री पर्वते दहे करे न बसती, निज इष्ट देव चिनी लेन 2 जन, अवधूत रूपे करे तीर्थ पर्यटन, परम संतोष दहे अतिथि देखिया, पाक करिलेन देवी हर्षित हइया, परम आदर भिक्षा दिलेन प्रभु रे, हासि नित्यानंद दहे करे नमस्करे, की अंतर कथा हईल कृष्ण से जानेन, तबे नित्यानंद प्रभु द्राविड़ गेलेन, देखिया वेंकटनाथ काम कोष्टिपुरी, कांची गया सरिद्वारा गेलेन कावेरी। तो कहाँ कहाँ आए नित्यानंद प्रभु। उसके बाद अब
देखो जी, जिस जिस वन में रामचंद्र भगवान ने रहे थे वो सब सब देखकर नित्यानंद प्रभु विरह से बेकुल होकर जमीन पे गिरे। तब वहां पर प्रभु ने सरजू नदी और श्री कौशिक नदी में स्नान किए। फिर वहां से पौलुस्त ऋषि के आश्रम के पावन स्थान पर पहुंचे। पौलुस्त आश्रम पता नहीं समय है कि नहीं, फिर वहां से चलकर गोमती, गंडकी तथा सोन तीर्थ में स्नान करते हुए प्रभु महेंद्र पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां परशुराम की प्रणाम कर गंगा की जन्मभूमि हरिद्वार पहुंचे। फिर पंपा, भीमरथी तथा सप्त गोदावरी में गए। बेनी तीर्थ, विपाशा नदी में स्नान किए। फिर वहां से श्री कार्तिक विग्रह का दर्शन करके नित्यानंद महामती श्री शैल पर पधारे, जहां महेश पार्वती, शैल पर्वत, वहां पर महेश पार्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में निवास करते थे शैल पर्वत में। तो उन दोनों ने अपने इष्ट देव श्री नित्यानंद प्रभु तो भाई आपके भगवान भोलेनाथ राम नाम जब करते थे तो उनको इष्ट देवी तो है कि भगवान ही तो है ना, बलराम जी, है ना। तो अपने इष्ट देव आए तो दोनों पार्वती, भगवान शिव और पार्वती ब्राह्मणों के वेश में सेवा की अपने प्रभु की। उन दोनों ने अपने इष्ट देव श्री नित्यानंद प्रभु को अवधूत रूप में तीर्थ पर्यटन करते हुए पहचान लिया। उन दोनों को नित्यानंद प्रभु के अतिथि रूप में दर्शन कर परम संतोष हुआ और देवी ने हर्षित होकर रसोई तैयार की तथा परम आदर के साथ प्रभु को भिक्षा कराए, नित्यानंद प्रभु को भोजन कराए। श्री नित्यानंद प्रभु ने हंसते हुए उन दोनों को प्रणाम किया। प्रभु को पता चल गए, नित्यानंद प्रभु पता चल गए तो शिव पार्वती है, और शिव पार्वती जी ने खुद अपने हाथों से भोजन पकाया और भगवान की सेवा की। तो भक्त और भगवान के मिलन, तो भगवान भी हंसे और भक्त भी हंसे, दोनों ही आनंदित है। उनके एकांत में क्या क्या बातें हुए उसे श्री कृष्ण ही जानते हैं, है ना। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते मेरे को ज्यादा नहीं पता इन दोनों में क्या बात हुई, एकांत में क्या बात हुई ये तो भगवान जाने और भक्त जाने, है ना। तब वहां से श्री नित्यानंद प्रभु द्राविड़ देश की ओर चल दिए, द्राविड़ देश के, और द्राविड़ देश में द्राविड़ देश होते हुए वेंकटनाथ के दर्शन कर काम कोष्टीपुर पहुंचे। तब फिर कांची जाकर सरिद्वारा कावेरी में आए, कावेरी पहुंचे, कावेरी नदी में स्नान किए, है ना। उसके बाद श्री रंगनाथ, कावेरी नदी के तट पे श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पावन स्थान पर पधारे, रंगनाथ जी के मंदिर, रंगनाथ जी। फिर वहां से हरि क्षेत्र की ओर प्रस्थान किए। फिर ऋषभ पर्वत तथा दक्षिण मथुरा, कृतमाला, ताम्रपर्णी और उत्तर जमुना में आए। फिर मलय पर्वत पर अगस्त के आश्रम में पहुंचे। वहां के निवासी श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन करके परम आनंदित हुए। ये सब तीर्थ दक्षिण भारत की तीर्थ भूमि है, सब तीर्थ स्थान है। श्री नित्यानंद प्रभु उन सब के अतिथि हुए। फिर वहां से परम आनंद पूर्वक बद्री का आश्रम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम की जय। दक्षिण भारत से फिर बद्रीनाथ आए, जहाँ कुछ दिन श्री नर नारायण के परम निर्जन आश्रम में रहे। नर नारायण ऋषि के परम निर्जन आश्रम में रहे। तब वहां से नित्यानंद प्रभु व्यासदेव के आश्रम, व्यास गुफा, ये माना गांव में पहुंचे। व्यासदेव के आश्रम में आए, जहां व्यासदेव ने श्री बलराम जी को पहचान लिया। तो बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु को पहचान लिए।
व्यास ने साक्षात रूप से इनका अतिथि सत्कार किया और प्रभु ने भी व्यासदेव को दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु बौद्धाश्रम में गए और देखा कि बौद्धगण बैठे हुए हैं। प्रभु ने उनसे कुछ पूछा परंतु उन्होंने कुछ भी उत्तर ना दिया। तब प्रभु ने क्रुद्ध होकर उनके सिर पर लात मार दी, है ना। नित्यानंद प्रभु के रूप में भाई ज्यादा लोगों के ऊपर क्रोध नहीं करते, किंतु यहाँ पर एक क्रोध के हैं। तो सब बलराम जी तो है ना, तो उनको पूछा, बौद्धगण आंखें बंद करके ध्यान था, पता नहीं किस चीज का ध्यान करता था। नित्यानंद प्रभु ने कुछ पूछा होगा किस चीज के लिए, तो वो लोग बोले नहीं कुछ। तो गुस्से होके उनके सिर पर लात मार दी। हंसते हंसते वो सब वहां से भाग गए। इस प्रकार निर्भय होकर प्रभु वन में भ्रमण करने लगे। तब वहां से फिर कन्यका नगर में आए। कन्याकुमारी एकदम अंतिम छोर, कहाँ बद्री का आश्रम, फिर बद्रीनाथ से एकदम अंतिम छोर तक पहुंचे। कन्याकुमारी या कन्याका बोलते हैं, कन्याकुमारी, जहाँ देवी दुर्गा के मंदिर है ना। वहां दुर्गा देवी का दर्शन कर दक्षिण सागर में पधारे। वहां से फिर श्री नित्यानंद महाप्रभु श्री अनंतपुर में पधारे। उसके बाद वो पंच अप्सरा के सरोवर पर आ गए। तब प्रभु गोकर्णाक्ष शिव के मंदिर में आए। वहां से केरल और त्रिगर्त के घर घर में घूमे। केरल प्रदेश, केरला। फिर श्री नित्यानंद राय ने द्वैपायनी आर्या के दर्शन करके आनंद पूर्वक निर्बंध्या, पौषणी और ताप्ती में भ्रमण किया। फिर प्रभु रेवा माहिस्मतिपुरी मल्ल तीर्थ में गए तथा सुपारक होकर पश्चिम की ओर चले गए। इस प्रकार अभय परमानंद राय श्री नित्यानंद प्रभु बिना किसी भय के भ्रमण करते रहे। निरंतर श्री कृष्ण प्रेमावेश के कारण शरीर भी बस में नहीं था, इसलिए क्षण भर में प्रभु क्रंदन करते और दूसरे ही क्षण हंसने लगते। उस रस को कौन जान सकता है। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की भ्रमण करते हुए दैव जग में श्री माधवेंद्रपुरी का दर्शन हो गया। माधवेंद्रपुरी पास की जय। माधवेंद्रपुरी के दर्शन हो गए। श्री माधवेंद्रपुरी सुप्रसिद्ध वैष्णव सन्यासी एवं श्री माधव गौड़िया संप्रदाय के गुरु हैं। यही श्री माधव गौड़िया संप्रदाय से भी भक्ति कल्पतरु के प्रथम अंकुर है। चैतन्य है ना, प्रेमांकुर यहाँ से माधवेंद्रपुरी का मिलन, माधवेंद्रपुरी के मिलन है। तो खूब गौर कथा नहीं, हाँ गौर कथा, कृष्ण कथा हुई माधवेंद्रपुरी हमारे संप्रदाय के माधवेंद्रपुरी से कृष्ण प्रेम के अंकुर यहाँ से शुरू हुई है ना, शुरू है। माधवेंद्रपुरी के बाद ईश्वरपुरी पाद उनके शिष्य, और फिर चैतन्य महाप्रभु भी खुद आए आचार्यों के रूप में संप्रदाय में। तो माधवेंद्र प्रभु से मिले नित्यानंद प्रभु। माधवेंद्र पुरी प्रेममयी कलेवर, प्रेममयी जत सब संगे अनुचार। एक तो खुद ही प्रेम है ना, हृदय प्रेम में भरा हुआ रहते, और उनके साथ जितने भी उनके शिष्यजन सब प्रेम के कलेवर है, सब अनुचार। कृष्ण रस बिनुआर नाही को आहार, माधवेंद्र पुरी देहे कृष्ण र बिहार। कृष्ण रस के बिना और कुछ नहीं पीते, माने कृष्ण रस पीते, माने निरंतर कृष्ण में रहते, कृष्ण भावना भावित रहते। माधवेंद्र पुरी देहे कृष्ण र बिहार, उनके पूरे शरीर में कृष्ण विहार करते, कृष्ण रहते थे, कृष्ण की लीलाएं चलती थी। जार शिष्य प्रभु आचार जबर गोसाई, कि कही व आर तार प्रेमे रो बढ़ाई। उन्हीं के शिष्य आचार्य जबर अद्वैत ठाकुर, अद्वैताचार्य। तो फिर ऐसा गुरुवर आचार्यों के बारे में हम क्या बढ़ाई करें। माधव पुरी रे देखिलेन नित्यानंद, तत्समय प्रेमे मूर्छा हुईला निष्पन्द।
माधवेंद्र पुरीपाद को देख के नित्यानंद प्रभु मूर्छित होके भूमि पे गिर पड़े। नित्यानंद देखे मात्र श्री माधव पुरी, पड़िला मूर्छित होई आपन अपासरी। और जब माधवेंद्र पुरीपाद नित्यानंद प्रभु को दिखे तो माधवेंद्र पुरीपाद भी मूर्छित होकर गिर पड़े। भक्ति रसे माधवेंद्र आदि सूत्रधार, गौरचंद्र यह कही आछेन बार बार। भक्ति रस के बाद जब आती है तो इनके शुरुआत जैसे प्रेम रस की जाए, शुरुआत तो माधवेंद्र पुरी से ही हुई। और ये महाप्रभु हमें से बहुत सारे जगह में इसकी वर्णन किए। दोहे मूर्छा होइलेन दोहा दर्शने, कांदये ईश्वरपुरी आदि शिष्य गणे। तो एक दूसरे को देख के दोनों ही मूर्छित हो गए। माधवेंद्र पुरीपाद के साथ उनके बाकी सारे शिष्य भी थे, उनमें से ईश्वर पुरीपाद भी रहे, ईश्वर पुरीपाद है। क्षणे कहिला बाह्य दृष्टि दुई जन, अन्य अन्य गला धरी करे न कंदन। फिर दोनों रोने लगे एक दूसरे को गले पकड़ के। बालूगढ़ी जाई दुई प्रभु प्रेम रसे, ओंकार कर ये कृष्ण प्रेम रोया बेसे। मिट्टी पे लोटपोट खाने लगे दोनों और हुंकार करके खड़े हो जाते। इस तरह से कृष्ण प्रेम से आवेशित हो गए। प्रेम नदी बहे दुई प्रभु नयने, पृथ्वी हईल सिक्त धन्य है न माने। दोनों की आंखों के अश्रु से पूरा धरती भीग गई। कंपश्रुपुलक भावे रयंत नाई, दुई देह विहर हे चैतन्य गोसाई। नित्यानंद बोले जत तीर्थ करी लाओ, सम्मक तार फल आज पाई लाओ। नित्यानंद प्रभु कहने लगे, मैंने जितना तीर्थ भ्रमण किया, जहां जहां भ्रमण किया, वो सारे तीर्थ भ्रमण की फल मिल गई। क्यों? आपके जैसा महाभागवत के दर्शन हो गए माधवेंद्र पुरीपाद को देख के। नयने देखी नु माधव वेंद्रेर चरण, ये प्रेम देखिया धन्य होइल जीवन। आज मैं अपने आंखों से माधवेंद्र पुरीपाद के दर्शन किए, उनके चरणों को दर्शन कर पाए। और इस तरह से कृष्ण प्रेम जनों को, प्रेमिक जनों को देख के मेरा जीवन तो धन्य हो गई। माधवेंद्र पुरी नित्यानंदे करी कोले, उत्तरे न स्फुरे कंठ रुद्र प्रेम जले। माधवेंद्र पुरीपाद भी नित्यानंद प्रभु को आलिंगन करके उनका उत्तर दे ही नहीं पा रहे थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। कुछ बोलने के लिए सोचे और कोशिश करे, कंठ तो रुक गई और आंखों में अश्रु विसर्जित होने लगे। हेन प्रीति होइलेन माधवेंद्र पुरी, बक्ष होइते नित्यानंद बाहिरे न करी। ये है माधवेंद्र पुरी के साथ मिलनों की दृश्य है। ये बहुत सुंदर है, आगे भी बहुत बात है। जो भी हो, आज हमने नित्यानंद प्रभु की जो जो तीर्थ उन्होंने भ्रमण किए थे उसके बारे में हमने थोड़ा श्रवण किए। आप सब लोग भी थोड़ा थोड़ा करके याद करके रखो नित्यानंद प्रभु कहाँ कहाँ गए। जब भी आप किसी तीर्थ में आप जाएंगे तो आप नित्यानंद प्रभु को याद करेंगे, ये सब तीर्थ में नित्यानंद प्रभु गया है। जब वो बलराम थे तो बलराम जी के रूप में भी तीर्थ भ्रमण के सब जगह पे। फिर जब गौर लीला में नित्यानंद प्रभु के रूप में आए तब भी उन्होंने सब जगह भ्रमण किए। और आज हम गुरुदेव की कृपा से भक्तजनों के साथ ये सब जगह हम पधार रहे हैं। जितने भी तीर्थ भ्रमण किए आप देखोगे गुरुदेव की कृपा से हम बहुत सारी जगह उन सब दर्शन किए हैं। हम दो कुछ वो सब जगह है जो जहाँ हम नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, ना पहुंच भी पाए तो आप सुने हैं, तो फिर प्रबंध से भी वो सब तीर्थों की फल भी आपको प्राप्ति हो जाएगी। नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री महाराज की जय। इस अध्याय में नित्यानंद प्रभु की महात्मा वर्णन है, वो हमने कल थोड़ी सी पढ़ेंगे, है ना। और माधवेंद्र पुरीपाद के साथ नित्यानंद प्रभु के जो मिलन है उसकी बड़ी सुंदर वर्णन है श्लोकों के माध्यम में, वो भी थोड़ी सी कल पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो नित्यानंद प्रभु की 20 साल भ्रमण के, 20 साल है ना। और बाद में आप वृंदावन होते हुए, मथुरा होते हुए, फिर बाद में जाएंगे बंगाल, मायापुर। वहां पर
महाप्रभु से मिलन होगी। ये कथा भी हम कल सुनेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण, हरि बोल। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आज मतलब आपने कौन सी बुक से पढ़ा है? चेतन चरितमृत में तो कौन से लेखक से पढ़ा रहे थे? ये चैतन्य चरितमृत नहीं, ये चैतन्य भागवत है बुक। चैतन्य भागवत है। तभी प्रभु जी बोला, मैं ट्राई कर रहा था, ढूंढ रहा था, नहीं मिला। चैतन्य भागवत है। भागवत, ये चैतन्य भागवत अध्याय 9, और इसमें नित्यानंद प्रभु के तीर्थ भ्रमण, वो वाला पोर्शन। प्रभु जी कहाँ मिलेगी बुक? बोला ये चेतन भागवत बोलो। चैतन्य भागवत कहाँ मिलेंगे आपको? चैतन्य भागवत आपको मिल जाएंगे हिंदी में। हिंदी में आपको मायापुर में मिलेंगे। चैतन्य भागवत ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ना 3 वॉल्यूम की चैतन्य भागवत है। मोटे से नाम है श्री श्री चैतन्य भागवत, चैतन्य गौड़िया मठ, मथुरा रोड, वृंदावन, मथुरा। चैतन्य गौड़िया मठ में ये बुक्स मिलेंगे। प्रभु जी इसकी मतलब कोई पीडीएफ फाइल नहीं है? मतलब ऑनलाइन बुक नहीं है? मतलब ऑनलाइन बुक नहीं है इसकी? ऑनलाइन चैतन्य भागवत देख सकते। कल में रुको, मैं ढूंढ के डाल दूंगा ग्रुप में, आप काइंडली तलाश करिए। तो मतलब थोड़ा सा जो आप पढ़ा रहे हैं मतलब उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे वो। हाँ, नहीं ठीक है। अगर उसका रेफरेंस मिले तो काइंडली डाल दीजिए। मतलब जी, डाल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद। बैद्यनाथ धाम। हरे प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जो नदी है जो अभी नेपाल में, वो नहीं गंडकी नदी गए थे? गंडकी नदी नेपाल होते हुए आते, नेपाल से होते हुए हमारा हिंदुस्तान में, भारत में प्रवेश करती है, बिहार होते हुए। और ये गंगा जी में आके देखते हैं ना, गंडकी है ना, ये गंडकी नदी में ही वो मिलते हैं। जी जी, शिला लेके आए थे अभी भगवान होती। हाँ जी जी जी। और ये गंडकी नदी के तट पे ही वो थे आपके फुलहा आश्रम थे। और ये जो भरत महाराज के जो हिरण की जो कथा आती है ना, तो वो फुलहा आश्रम में हुआ है ना। ये वहाँ पास में है, गंडकी नदी के पास में। गंडकी नदी के पास में मैंने तो दिया नहीं, दिखाने के लिए दिखाते बिहार में। प्रभु जी इसका मतलब ऑनलाइन पे भी मिल सकता है? तो प्रभु जी इसमें क्या चीज बताया प्रभु जी? चेतन भागवत के वो कुछ ऑनलाइन मिलेगा यूट्यूब वगैरह पे? यूट्यूब पे? हाँ, मैं कोशिश करूंगा, कल मिले तो मैं पीडीएफ मिले तो डाल दूंगा। ठीक है। हाँ, कुछ डेफिनेट डाल चैतन्य भागवत। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। जो तीर्थ स्थान नित्यानंद प्रभु ने भ्रमण किए, आप लोगों ने सुने हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके याद रखना। और जब भी आप नहीं गए तो आप फिर मानसिक रूप में भी आप वहाँ पहुँच पाएंगे, तो आप लाभान्वित होंगे। और जब आप सद्बुद्ध फिजिकली शरीर जा पाएंगे, तो आप नित्यानंद प्रभु को याद कीजिए, महाप्रभु को याद कीजिए, तो फिर आपकी तीर्थ यात्रा और रसमयी हो जाएंगे। ठीक है ना। हरे कृष्ण। नमस्कार। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। ऐड कीजिए। नहीं प्रभु, मैं कह रहा था कि जिन स्थानों पे भगवान नित्यानंद प्रभु और भगवान बलराम और चैतन्य महाप्रभु सारे भ्रमण किए हैं, वो पहले से तीर्थ था। और भगवान के जाने से वो तीर्थ की मात्रा में और उनका वृद्धि बढ़ गया। और क्योंकि भगवान नित्यानंद प्रभु सब जगह चले गए, अब उन स्थानों पे मतलब नित्यानंद प्रभु उन स्थानों को खोल रहे हैं। और आगे आने वाले समयों में उन स्थानों पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भगवान चैतन्य महाप्रभु के खूब प्रचार होंगे। बहुत सारे प्रेम भक्त प्रकट हो जाएंगे नित्यानंद प्रभु के चरण पड़ने से।
तो ये भी हम समझेंगे प्रभु जी ना। जी जी। बहुत सारे जगह में अभी भी हम बहुत सारे लोग नहीं जानते, नहीं जाते, तो अवश्य ही नित्यानंद प्रभु पहुंचे वहाँ तो वो उस जगह के महिमा बढ़ेंगे और बहुत सारे भक्त पहुंचेंगे भी और खूब कीर्तन होगी और लोग खूब अच्छे से भक्ति करेंगे उस सब जगह में। तो जिस जिस जगह पे भी नित्यानंद प्रभु की चरण पड़ी, इस जगह में भी नामदास ठाकुर कहते हैं ये नित्यानंद प्रभु जहां जहां भ्रमण के और जहां उनके चरण पड़े उस तीर्थ की महिमा और बढ़ गई, है ना। और वो सब कलियुग के प्राणियों को बचाएंगे, उनके कलमश से बचाएंगे सब तीर्थ, है ना। बिल्कुल सही बात है प्रभु, वो बिल्कुल प्रचार होगी, वहाँ बहुत सारे लोग जाएंगे, है ना। हम सब लोग भी अपना शरीर छोड़ने से पहले जितना जितना जगह हमको बहुत याद था, ये जो सिद्धपुर गुजरात, मैंने गुरुदेव को एक बार पूछा हम सबों को ले चलिए, तो महाराज हंसने लगे, जो उसमें प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा दूर है तो फिर बनी नहीं उधर। गुजरात में भी बहुत सारे तीर्थ हैं जो छूट गए, है ना। सब जगह में, साउथ इंडिया में भी है, सर्वत्र है। तो अद्भुत जीवन, मनुष्य जीवन प्राप्ति हुई तो ये सब तीर्थ में कम से कम एक बार तो जाना ही चाहिए, एक बार तो जाना ही चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी क्या है, प्रभु जी एक चीज और कहना चाहता था प्रभु जी। प्रभु जी क्या इसका पॉसिबल है कि मतलब आए कोई पोस्ट बना के वाला जो है उस पर टेलीग्राम पर डाल दे, मतलब इसकी कोई समरी बना दे मतलब। ठीक है ठीक है ठीक है, किसी को बोलते हैं जो समरी बना के थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मतलब बना दे, मतलब जितना आपने डिटेल में बताया उतना सही, लेकिन समरी रूप में मिल जाएगा तो जानने को मौका मिलेगा प्रभु जी। नहीं बहुत अच्छा है, ठीक है। एक बनाते बिल्कुल। हाँ, काइंडली करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मैं कह रहा था कि ये जो पेज आप जो किए क्लास, इसका प्रभु जी फोटो वगैरह अगर मिल जाए तो अच्छी बात। तो पेज फोटो मिलेगा ना, आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। मैं बंगाली है ना, तो मेरे पास बंगाली चैतन्य भागवत है, मैं उनमें से पढ़ रहा था। ठीक है मेरे पास चैतन्य भागवत बंगाली में है श्लोका। एक्चुअली चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर ने बांग्ला भाषा में लिखे। ये दोनों ग्रंथ, तीनों ग्रंथ बांग्ला भाषा में लिखा हुआ। चैतन्य चरितामृत भी बांग्ला भाषा में, चैतन्य भागवत भी बांग्ला भाषा में और चैतन्य मंगल भी बांग्ला भाषा में लिखे हैं। मैंने मैं आपको भेजूंगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। और चैतन्य भागवत की ना हिंदी अनुवाद अभी पब्लिश हो ही नहीं। और भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर की तो है, किंतु वो बहुत मोटे, बहुत बड़ी वॉल्यूम है, इसमें वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है और मोटी। तभी भी मैं कोशिश करूंगा, रुको कल आपको हिंदी अनुवाद देने के लिए। ठीक है ठीक है, भेज दूंगा। ये तीर्थ के नाम कम से कम आपके पास रहेंगे तो आप सोचोगे सोचा ये तीर्थ कुछ जानने को मौका मिलेगा प्रभु जी। जानने। हाँ, आज मैं जब तैयारी कर रहा था तब भी मैं फिर मनन कर रहा था, चिंतन। बहुत सारी जगह गुरुदेव की कृपा से हम सब लोग गए हैं। तो जैसे नैमिषारण्य हो, साउथ इंडिया के बहुत सारे जगह में गया हूँ गुरुदेव के साथ, और उत्तर भारत के भी, अयोध्या और काशी, वाराणसी वगैरह। और फिर मैं बंगाल के होने से मैं बैद्यनाथ और मैं बक्रेश्वर और वो सब जगह मैंने गया हूँ। इधर मैं गया भी गया हूँ और गया के आसपास सारनाथ और सब जगह भी गया हूँ। तो वो वही मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि नित्यानंद प्रभु किस तरह से पैदल चल के जाना शुरू किए। तो जब मैं पढ़ते समय में क्रम देख रहा था तो नित्यानंद प्रभु कभी तो बद्रीनाथ में है और फिर बद्रीनाथ से एकदम से नीचे आए, मानो कि आपके कन्याकुमारी तक पहुंच के। जो भी है भाई, नित्यानंद प्रभु तो बलराम जी हैं, उनमें तो शक्ति है, सामर्थ्य है और कहीं भी वो पहुंच सकते हैं। किन्तु बहुत सुंदर है और बहुत सारे जगह जो वर्णन है चैतन्य भागवत में
वो सारी जगह सचमुच मेरे को मिला नहीं। मैं गूगल करने की कोशिश कर रहा था, देखो तो ये कौन सा तीर्थ है, बहुत सारी जगह नहीं मिली, पता ही नहीं चली। तो वो प्रभु जी ये सारी जगह ये पैदल घूमे प्रभु जी, मतलब नित्यानंद प्रभु जी? पैदल, नित्यानंद सारी जगह पैदल, उस जमाने में तो पैदल ही था सब प्रभु जी। इसीलिए उस टाइम में इतना साधन नहीं थे, ट्रांसपोर्ट साधन नहीं थे। आज से 500 साल पहले की कथा ही है ये, है ना? बिल्कुल इसीलिए लोग पैदल चल के ही तीर्थ भ्रमण करते थे उस समय तो करते थे। बिल्कुल तभी बहुत। और बेसिकली किसी तीर्थ में ना हमको तपस्या करनी चाहिए। मानो कि हमारे पास फैसिलिटी भी हो, तब भी हमको ना जानबूझ के वॉलेंटरीली हमको वहाँ तप करनी चाहिए। जैसे मानो कि आपको एसी रूम की सामर्थ्य है आपके पास, तो नॉन एसी रूम में रहना चाहिए। आपको पालंक सोने के लिए है, तो फिर नीचे धरती में सोना चाहिए। इस तरह से तीर्थों में जानबूझ के तप करनी चाहिए। ऐसा नहीं है जब मैं धनवान व्यक्ति हो और बहुत सारे धन खर्चा करके रहूंगा, तो तपस्या है ना, मैंने वॉलेंटरीली अपने स्वतःस्फूर्त अपने तप कर रहे हैं। आप तो यात्रा को आमोद प्रमोद का साधन बना दिया है, मतलब मनोरंजन का साधन बना दिया है, मतलब यात्रा जो है। कभी भी हम लोग जैसे जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, बहुत सारे तप ना चाहते हुए तप करा लेंगे। किसी का टिकट की सीट के लिए प्रॉब्लम होगा, किसी को खाने के लिए प्रॉब्लम होगा, तो हम कितना भी कोशिश करते हैं ना, वो तपस्या भगवान करा ही लेता है। कभी भी भक्त लोग देखे में आनंदित रहते हैं और वो भूल जाते हैं जे कितना तकलीफ हो, इसलिए वो याद रखते हैं जे कितनी कथा सुने, कितनी कीर्तन किए, कितना दर्शन किए। तो इसीलिए तीर्थ भ्रमण में वो चीजों के ऊपर ध्यान रखना कि मैं अच्छे से दर्शन कर पाऊँ, मैं माला जप कर पाऊँ, मैं मनन चिंतन कर पाऊँ। खान पान तो हम दिल्ली में तो कर ही ले रहे हैं, उसमें तो क्या है ना? तो तीर्थ में तप है। बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल। प्रभु जी बताते हैं, मतलब प्रभु जी आज से 50 साल पहले, 70-75 साल पहले बद्रीनाथ के लिए भी लोग पैदल जाया करते थे, मतलब यात्रा। बिल्कुल बद्रीनाथ जो सड़क से नहीं जुड़ा हुआ था बिल्कुल, तो पैदल मतलब पटरियों पर, मतलब पहाड़ी रास्तों से होके जाया करते थे, मतलब पगडंडी वाले रास्ते से। और पैदल चल के जैसे तीर्थ यात्रा है, तो तीर्थ की फल प्राप्ति होती है, उसमें ना सब कुछ अच्छे से आप देख सकते हो ना, आप अनुभव कर सकते हो। और बिल्कुल हर चीज आपके पास, हर चीज आपके, और फिर आपकी तकलीफ होगी आपको रहने की, खाने की, तो सब तप में गिना जाता है, सब तप में गिना जाता है। सोने के लिए जगह नहीं तो नीचे सोओगे, है ना? सब तप में माना जाता है। जैसे आज भी केदारनाथ की यात्रा तो पैदल ही करनी पड़ती है आपको, अभी पे चढ़ के। हाँ, बहुत कठिन है। मुझे हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिल गई है। और हेलीकॉप्टर की सुविधा, और मुझे कह रहे हैं रोबे की भी सुविधा दे दी है, मतलब गवर्नमेंट ने, मतलब नहीं अभी तो बनेंगे ऐसा जल्द। रोबे बना रहे हैं केदारनाथ के लिए, मतलब जी। केदारनाथ तो कठिन चढ़ाई है, कठिन चढ़ाई, मैंने गया ना, बहुत कठिन चढ़ाई है, टफ है, वेरी टफ। हम लोग और आदमी तो बोले खाली हेलीकॉप्टर से ही जा सकता है, बाकी जाने का संभव नहीं है। नहीं जा सकते हैं लोग सब पैदल चल के जाते हैं, मैक्सिमम लोग पैदल चल के ही जाते हैं। हेलीकॉप्टर वाले तो बहुत कम होते हैं, लोगों को मिलता ही नहीं, जगह ही नहीं मिलता, जगह ही नहीं मिलती, लोग जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी।